हेलो, वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अपने चैनल पे अभी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है, 5 क्लास की एनसीईआरटी, और स्पेशली ये सीटेट बेस ही है सारी, और इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा और आराम से करा रहे हैं ताकि आप लोगों के कम से कम 30 में से 28 क्वेश्चन सही हो। इससे पहले हमने इसके एनसीईआरटी क्लास 5 के 6 चैप्टर अपने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमने 7 चैप्टर है, अभी 2-3 दिन से पहले अभी नहीं आया है, लेकिन आज आई है ये 7 चैप्टर है पानी के प्रयोग। इससे पहले 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग उसको जाके पढ़ लीजिएगा उसमें से, और अपने प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कीजिए। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी है, 5 क्लास की एनसीईआरटी है, और इसका चैप्टर नंबर 6 हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इससे पहले वाले उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पूरे के पूरे है, विद डिटेल के साथ है। और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, प्रीवियस पेपर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के साथ ही आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। और साथ में हो सके तो अपने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन पेपर आप करोगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतनी ही ज़्यादा कम गलतियाँ होंगी और आप लोगों के नंबर भी ज़्यादा अच्छे होंगे। ये आज हमारा 7 चैप्टर है पानी के प्रयोग। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्ज़ी जो बन रही थी, पूरी बनते देख एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। ये स्टोरी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। उसने देखा कि जब अम्मी बेली हुई पूरी को गर्म तेल में छोड़ती है तो पहले पूरी तेल में डूब जाती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, फूल जाती है। वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गुथे हुए आटे की एक गोली बनाई, चपटी कर दी। उसने उस चपटे गोले को पानी में भरे क्या कर दिया, बर्तन में डाल दिया, और उसने क्या देखा कि वह डूब गई। वहाँ पे क्यों नहीं तैरी? अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सोचो और अंदाज़ा लगाओ। कैसा अंदाज़ा लगाना है हमें? ठीक है, यहाँ पे क्या अंदाज़ा लगाना है कि अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या फिर डूबती। एक, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और चम्मच। थर्ड पॉइंट है प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। आप लोग बच्चों को इस तरीके की चीज़ें दीजिए, उनको देखिएगा कि वो खुद उस चीज़ का प्रयोग करें, समझेंगे इस चीज़ को, तो उन्हें ये पता चलेगा कि चम्मच डूबती है नहीं डूबती है, प्लास्टिक का ढक्कन तो तैरता रहता है। और उसने जो आटे की गोली बनाकर डाली थी वो भी क्या हुआ, डूब गई वहाँ पे। अभी क्या कर रही है कि शाम को जब आयशा नहाकर आई, माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे धीरे आयशा ने फिर क्या किया कि साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है, पर कुछ चीज़ें क्या होती है, पानी में तैरती रहती है। देखो, ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। यहाँ पे कविता ये खुद इसी ने बनाई है। आप लोगों ने नाव भी देखी होगी, कागज़ की नाव बनाते हैं तो वो तैरती रहती है। अगर आप किसी और चीज़ की नाव बनाएंगे जो बहुत पहले से ही भारी है तो वो नहीं तैरती। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जैसे उसने साबुन को दानी को उसमें रखा, वो तैर रही थी, साबुन उसने आराम से उसके ऊपर रखा तब भी तैर रहा था, लेकिन पानी साबुन तो नहीं तैर रहा था, साबुन तो नीचे पानी में डूब जाता था। अब इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा,
डूबी पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। अब ये पूछ रहा है, ये देखिए, ये सोच रहा है कि इतना बड़ा जहाज, अब ये देखिए इतना बड़ा जहाज पानी में तैर रहा है और एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है, ये आप लोगों को, बच्चों को बतानी चाहिए उन चीज़ों को, इस बारे में। यहाँ देखिए, करके दिखेगी। कक्षा में 4 से 5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी में भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में से ये चीज़ें एक एक करके निकालिए और देखिए कि कौन सी चीज़ उसमें क्या करती है, डूबती है, और कौन सी चीज़ें उसमें तैरती है। इस चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, पानी में डाली चीज़ें मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। यानी कि यहाँ पे एक बच्चा है, वो सोच रहा है, उसने सारी चीज़ें पानी में डाली। खाली कटोरी, कटोरी में से एक एक करके 6-7 कंकड़ डाले, लोहे की कील डाली, माचिस की तीली डाली, फिर उसके बाद प्लास्टिक की खाली बंद बोतल डाली, फिर भरी बात डाली, फिर आधी डाली, दवाई की पन्नी डाली, फैली हुई मोड़कर कटोरी सी बनाकर। अब ये क्या कर रहा है, इसने खुद ये सारी चीज़ें ली और डाली। पहले इसको लगता था कि ये सारी चीज़ें पानी में तैरती हैं, लेकिन जब इसने खुद प्रयोग किया तो इसे पता चला कि ये सारी चीज़ें पानी में नहीं तैरती। इनमें से कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर हम उनके ऊपर रखते हैं तो वो तैरने लगती है, लेकिन अगर हम उन्हें अलग अलग करके रखें तो वो क्या करती है, पानी में डूब जाती है। तो यहाँ पे जो बच्चा प्रयोग कर रहा है वो इसी पे कर रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा है, पानी में तैरता रहता है या पानी में डूब जाता है। तो उसको पहले कुछ और लगता था, लेकिन अब उसको कुछ और लगता है। यहाँ देखिए, अपने साथी के समूह से भी पता करो कि क्या तैरता है, क्या डूबता है, लिखकर बताइए। लोहे की कील पानी में क्या हुआ, डूब गई, जबकि कटोरी पानी में तैरती है। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि, अब आपको बताना है क्यों क्यों। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में क्या करती है, तैरती है, पर पानी से भरी बोतल तो तैर जाती है, मतलब पानी में डूब जाती है। तो क्यों डूब जाती है, इस चीज़ का पता कीजिए। दवाई की पन्नी जब फैली हुई हो तो तैरती है, और जब खूब दबाकर गोली जैसी बना दी जाए तो वो क्या करती है, डूब जाती है। तो वो इसीलिए तो बोल रहा है कि पहले मुझे सारी चीज़ें क्या लगती थी कि ऐसा लगता था कि सब पानी में तैरता है, लेकिन मैंने खुद इस चीज़ का क्या किया, प्रयोग किया, और मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें नहीं, इनमें से कुछ चीज़ें तो तैरती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती है। तो यह जादू तो नहीं। अब यहाँ पे आयशा क्या कर रही है, ये देखिए। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय और दवाई खिलाने लगे। बनाई उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला, पानी डाला और नमक भी डाल दिया तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके क्या डालना, उसमें नमक डालना है। फिर क्या करना है कि क्या नींबू पानी में तैरेगा, ये आप लोगों को देखना है करके। तुम्हें क्या लगता है कि नींबू या नमक डालने पर नींबू तैरेगा? तैरेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों तैरेगा। अब ये देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटेट में भी पूछा हुआ है, यूपीटेट में भी पूछा हुआ है, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके साथ साथ अगर थोड़े बहुत नॉर्मली कांस्टेबल वगैरह क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा अपने पुराने मिला के कि आप लोगों को सही है या नहीं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक मिल जाता है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे?
बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेट सकते हैं, या नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। देखिए, जैसे ये इंसान है, ये क्या है, ये मृत सागर में कभी भी डूब नहीं सकता, हमेशा क्या करेगा, तैरता रहेगा। ये पानी के ऊपर ही तैरता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट, नमक पाया जाता है। अब ये देखिए, क्या गुला क्या नहीं, आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा पहले मैं बाज़ार हो आऊँ और आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसने एक कटोरी शक्कर घोल कर रखी। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या उपाय सुझाओगे? ठीक है, ये एक टीचर संकेत है, इसको पढ़िएगा। इस पाठ में ये अपेक्षा नहीं की है कि बच्चे को घनत्व के बारे में बताया जाए। इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है मैथ के पैरागोजी में। मैथ के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बच्चों के सभी तरह के उत्तरों, जैसे पानी भारी हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है, को हम स्वीकार करें। तो यहाँ ये चीज़ें हैं, आप लोग उसके घनत्व मत बताओ, क्योंकि घनत्व वो समझ नहीं पाएगा कि घनत्व क्या होता है। आप लोगों को बस ये बताना है कि पानी होता है, भारी होता है, हल्का होता है, गाढ़ा होता है, पतला होता है, ये सारी चीज़ें उसको बताओ, तो वो आसानी से इन चीज़ों को क्या करेगा, समझ लेगा। अगर सेशन पसंद, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझान लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के चार्टी समझ में आ रही है, तो उसको लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो नया स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा यहाँ से।